हेलो सभी को। और आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही खास और बड़े विषय पर डीप डाइव करने वाले हैं। आज हमारा फोकस रहेगा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 106 तक का संपूर्ण निचोड़ कवर करने पर। हाँ, और इस पूरे कंटेंट को विशेष रूप से सिविल सर्विसेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार किया गया है ना? बिल्कुल, ताकि जो जरूरी फैक्ट्स हैं वो एक ही जगह समझ आ जाएं। मैं इस डीप डाइव को लेकर सच में काफी एक्साइटेड हूं, क्योंकि इतने सारे अमेंडमेंट्स एक साथ देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं भी बहुत उत्सुक हूं। एक ही क्रोनोलॉजिकल क्रम में इतनी जल्दी इतने सारे अमेंडमेंट सीखने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं। तो ठीक है, फिर बिना देर के शुरू करते हैं। चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। हाँ, देखते हैं। देखो, इस स्लाइड में भारत का एक सुनहरा नक्शा यानी गोल्डन मैप दिखाया गया है। अच्छा। और उस पर लिखा है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 1 से 106 तक संपूर्ण निचोड़। अच्छा, और इसके ठीक नीचे सिविल सर्विसेज एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशल भी लिखा हुआ है। सही देखा। तो हम यहाँ से अपना परिचय शुरू कर रहे हैं। क्या ये सच में सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्पेशल है? देखो, यहाँ जो टाइटल लिखा है उसके आधार पर हाँ, बिल्कुल ठीक है, समझ गए। तो कुल मिलाकर ये सफर हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत काम आने वाला है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, चलते हैं अगली स्लाइड पर। इस स्लाइड में हमें भारत के नक्शे के साथ एक डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट जैसा आइकॉन दिखाई दे रहा है, और एक बॉक्स में फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 लिखा है। तो 1951 में ही पहला संशोधन हो गया था। इसमें क्या डिटेल्स लिखी हैं? हाँ, इसमें लिखा है कि 9वीं अनुसूची यानी 9th स्केड्यूल जोड़ी गई, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और भाषण पर उचित प्रतिबंध या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। साथ ही पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बने। एक डाउट है, ये 9th स्केड्यूल में ब्रैकेट में क्या लिखा है? अच्छा, वो ब्रैकेट में लिखा है लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार। ओह, ठीक है। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि 1951 में ही पहला बदलाव समाज सुधार के लिए किया गया। चलो अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। हाँ, इस नई स्लाइड में भारत के नक्शे के ऊपर 2 कनेक्टेड बॉक्सेस दिख रहे हैं। एकदम सही। एक बॉक्स में 7वें संशोधन की डिटेल्स हैं और दूसरे में परिणाम यानी रिजल्ट लिखा है। डिटेल्स में क्या है? डिटेल्स में लिखा है कि फजल अली आयोग की सिफारिशें लागू हुई, राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ और पार्ट 7 यानी राज्यों की श्रेणियां समाप्त कर दी गईं। इसका परिणाम क्या निकला? रिजल्ट वाले बॉक्स में लिखा है कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने और 2 राज्यों के लिए 1 हाईकोर्ट का प्रावधान किया गया। अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाषा के आधार पर भारत का नया स्वरूप सामने आया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, इस स्लाइड में नक्शे के पश्चिमी तट पर यानी वेस्टर्न कोस्ट पर दादरा और नगर हवेली और गोवा मार्क किए गए हैं। हाँ, इसमें बताया गया है कि 10th अमेंडमेंट 1961 से दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल हुए और इन्हें पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। और गोवा के बारे में क्या है? 12th अमेंडमेंट 1960 से गोवा, दमन और दीव भारत का हिस्सा बने, इन्हें यूटी का दर्जा मिला और ऑपरेशन विजय यानी पुलिस एक्शन हुआ। एक मिनट, गोवा को किस ऑपरेशन के तहत शामिल किया गया? यहाँ साफ साफ लिखा है ऑपरेशन विजय पुलिस एक्शन। ठीक है, याद रहूंगा। इन संशोधनों से विदेशी कब्जे वाले हिस्से भारत से जुड़े। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस बार नक्शे पर पुदुचेरी और नागालैंड की और लाइनें ही आ रही हैं। हाँ, देखो, इसमें 14वां संशोधन 1962 के बारे में लिखा है कि पुदुचेरी भारत में शामिल हुआ और वहां विधानसभा और मंत्री परिषद का गठन हुआ। और नागालैंड? 13वां संशोधन 1962 से नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला और आर्टिकल 371A के तहत विशेष प्रावधान लागू हुए। पुदुचेरी पहले किसके कब्जे में था? यहाँ लिखा है फ्रांसीसी कब्जे में। अच्छा, फ्रांसीसी। तो 1962 में नए राज्य और क्षेत्रों का एकीकरण जारी रहा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट के नक्शे पर एक स्पीच बबल आइकॉन बना है और मेघालय को पॉइंट किया गया है। सही पकड़ा। स्पीच बबल इसलिए क्योंकि 21वां संशोधन 1967 से 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई। और मेघालय? 22वें संविधान संशोधन 1969 से मेघालय असम से अलग होकर नया राज्य बना, जिसे स्वायत्ता राज्य या ऑटोनोमस स्टेट कहा गया। ये सिंधी 8वीं अनुसूची की कौन सी नंबर की भाषा बनी? यहाँ ब्रैकेट में लिखा है 15वीं भाषा। गॉट इट, 15वीं भाषा। भाषा और राज्यों के विस्तार का ये एक और चरण था। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, इस नक्शे में सिक्किम राज्य को हाईलाइट करके 2 बॉक्स दिखाए गए हैं। बिल्कुल।
पहले बॉक्स में लिखा है 35वां संविधान 1974, जिससे सिक्किम को सह राज्य यानी एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला, और आर्टिकल 2A जोड़ा गया। और दूसरे बॉक्स में? दूसरे में है 36वां संविधान 1975। इससे सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना, जो जनमत संग्रह के बाद शामिल हुआ। पूर्ण राज्य बनने से पहले सिक्किम क्या था? यहाँ पहले बॉक्स के हिसाब से सह राज्य यानी एसोसिएट स्टेट था। समझ गई। सिक्किम की भारत में एंट्री इन 2 संशोधनों से पूरी हुई। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड के बीच में एक किताब, शायद कॉन्स्टिट्यूशन का आइकन है, और उसके ऊपर लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। हाँ, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 की स्लाइड है। इसमें बताया है कि प्रस्तावना या प्रियम्बल में 3 नए शब्द जुड़े: समाजवादी, सेक्युलर और अखंडता। अच्छा, और कुछ भी जुड़ा? हाँ, मौलिक कर्तव्य यानी ड्यूटीज के लिए भाग 4A और आर्टिकल 51A जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ये मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़े गए? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है। तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाना बिल्कुल सही है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक हथौड़ा यानी गैवल और एक पेड़ का आइकन दिख रहा है। ये उसी 42nd संशोधन का दूसरा हिस्सा है। इसमें लिखा है कि शक्ति और प्रशासन में राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी किया गया। अच्छा। और लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष किया गया। साथ ही समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट में 5 विषय राज्य सूची से आए: शिक्षा, वन, वन्यजीव, नावतौल, न्याय प्रशासन। लोकसभा का कार्यकाल कितना कर दिया गया था? यहाँ लिखा है 5 से 6 वर्ष। पूरा 1 साल बढ़ा दिया। प्रशासन और शक्तियों के बंटवारे में ये एक बड़ा बदलाव था। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड के बीच में एक शील्ड यानी ढाल का आइकन है, और इसमें 2 जीके बॉक्स भी बने हुए हैं। सही कहा। जीके बॉक्स 1 में लिखा है 44th अमेंडमेंट 1978 के बारे में। संपत्ति का अधिकार यानी प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार यानी 831 से हटाया और कानूनी अधिकार यानी 8300A बनाया गया। और दूसरे जीके बॉक्स में क्या है? जीके बॉक्स 2 आपातकाल या इमरजेंसी पर है। इसमें आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह या आर्म्ड रेबेलियन शब्द आया, और आर्टिकल 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होंगे, ये भी लिखा है। संपत्ति का अधिकार अब कौन से आर्टिकल में है? 8300A में। ये जीके बॉक्स वाले पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। संपत्ति का अधिकार और आपातकाल के ये नियम परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं। तब तो इसे अच्छे से याद रखना होगा। बिल्कुल। 44th संशोधन ने 42nd के कई सख्त नियमों को संतुलित किया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें एक हाथ से रुकने यानी स्टॉप का आइकन है और एक बैलेट बॉक्स का आइकन है, और साथ में 2 जीके बॉक्स दिख रहे हैं। देखते हैं। जीके बॉक्स 1 में है 52nd अमेंडमेंट 1985। इसमें दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ की बात है और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और जीके बॉक्स 2 में? बॉक्स 2 में है 61st अमेंडमेंट 1989, जहां मतदान आयु 21 से 18 वर्ष की गई, राजीव गांधी सरकार के दौरान। मतदान की उम्र 18 साल किस सरकार के समय हुई? राजीव गांधी सरकार के समय। ये दोनों जीके बॉक्स भी एग्जाम के लिए जरूरी लग रहे हैं मुझे। हाँ, चुनाव से जुड़े होने के कारण ये सबसे अहम सवाल बन जाते हैं एग्जाम्स के लिए। ठीक है। चुनाव और नेताओं के नियम यहाँ से बदल गए। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस नक्शे में गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की तरफ लाइनें खींची हैं और 3 जीके बॉक्स दिए गए हैं। हाँ। जीके बॉक्स 1 बताता है 53rd अमेंडमेंट 1986 के बारे में, जिससे मिजोरम 23वां राज्य बना। जीके बॉक्स 2 में है 55th अमेंडमेंट 1986, जिससे अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना। और तीसरा बॉक्स जीके बॉक्स 3 में है 56th अमेंडमेंट 1987, जिससे गोवा देश का 25वां राज्य बना। गोवा देश का कौन सा राज्य बना? यहाँ देखो 25वां राज्य। ये जीके बॉक्सेस से मुझे लगता है राज्यों का ये क्रम एग्जाम में पूछा जा सकता है ना? एकदम सही। राज्यों का ये सीक्वेंस एग्जाम्स में जरूर आता है। भारत को अपने 23वें, 24वें और 25वें राज्य मिले यहाँ। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ दिल्ली के ऊपर चमकते हुए रिंग्स हैं और एक बड़ा जीके बॉक्स है। ये 69th अमेंडमेंट 1991 की बात कर रहा है। इससे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR का दर्जा मिला। बॉक्स में और क्या डिटेल्स हैं? इसमें लिखा है कि आर्टिकल 239A जोड़ा गया और 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन हुआ। दिल्ली में कितने सदस्यों की विधानसभा बनी? 70 सदस्य। NCR और इस नए आर्टिकल की वजह से ये जीके बॉक्स भी इंपॉर्टेंट ही लग रहा है। हाँ, दिल्ली का NCR दर्जा और आर्टिकल 239A एग्जाम के लिए बिल्कुल क्रिटिकल है। समझ गई। राजधानी दिल्ली का प्रशासनिक ढांचा यहाँ से विशेष बन गया।
चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक प्राचीन स्क्रोल जैसा आइकन है जिस पर कुछ टेक्स्ट लिखा है। हाँ, ये 71st अमेंडमेंट 1992 की स्लाइड है। इससे 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषाएं जोड़ी गईं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसमें ब्रैकेट में एक शब्द लिखा है। हाँ, वो ट्रिक है, नमक। ये याद रखने की ट्रिक क्या है? नमक, N से नेपाली, M से मणिपुरी और K से कोंकणी। अच्छा, ये तो काफी आसान ट्रिक है। इस ट्रिक से ये 3 नई भाषाएं आसानी से याद हो जाएंगी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें एक घर और पेड़ का आइकन है जो गांव जैसा लग रहा है, और एक बिल्डिंग का आइकन है जो शहर दिखा रहा है। साथ में 2 जीके बॉक्स भी हैं। बिल्कुल सही इंटरप्रेट किया। जीके बॉक्स 1 में 73rd अमेंडमेंट 1992 है, जो पंचायती राज यानी ग्राम पंचायत के बारे में है। इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय हैं। और दूसरा बॉक्स शहरों के लिए होगा। हाँ, जीके बॉक्स 2 में 74th अमेंडमेंट 1992 है, नगर पालिका या अर्बन बॉडीज पर। इससे 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 विषय हैं। 11वीं और 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं में 29 और 12वीं में 18 विषय। ये लोकल गवर्नमेंट और ये विषयों वाले दोनों जीके बॉक्स पक्का एग्जाम में आते होंगे। हाँ, लोकल गवर्नमेंट के विषय एग्जाम्स में बार बार आते हैं। गांव और शहर दोनों स्तर पर शासन मजबूत हुआ इन अमेंडमेंट से। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक चमकती हुई किताब का आइकन है और 2 जीके बॉक्स दिए गए हैं। जीके बॉक्स 1 है 86th अमेंडमेंट 2002 पर। इससे शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई मौलिक अधिकार बना। इसे आरटी 21A में रखा गया जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। और जीके बॉक्स 2 में क्या लिखा है? जीके बॉक्स 2 है 92nd अमेंडमेंट 2003 के बारे में। इससे 4 नई भाषाएं जुड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसकी ट्रिक दी गई है BDMS। आरटीई में किस उम्र के बच्चे आते हैं? 6 से 14 वर्ष के बच्चे। ये शिक्षा का अधिकार और ये BDMS ट्रिक दोनों जीके बॉक्स एग्जाम्स के लिए जरूरी लगते हैं। बिल्कुल, शिक्षा का अधिकार और BDMS ट्रिक एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। शिक्षा और भाषा दोनों क्षेत्रों में बड़े कदम उठाए गए। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में संसद भवन का इमेज है और एक हैंडशेक यानी हाथ मिलाने का आइकन है। 2 जीके बॉक्स भी हैं यहाँ। हाँ, जीके बॉक्स 1 बताता है 91st अमेंडमेंट 2003 के बारे में। इसने मंत्रिपरिषद का आकार सीमित किया, जो अब लोकसभा का 15% से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, और जीके बॉक्स 2? जीके बॉक्स 2 में 97th अमेंडमेंट 2011 है, जिससे सहकारी समितियां या कोऑपरेटिव सोसाइटीज को संवैधानिक दर्जा मिला भाग 9B में। मंत्रिपरिषद की लिमिट कितनी तय की गई? लोकसभा का अधिकतम 15%। ये दोनों ही जीके बॉक्स पॉलिसी चेंजेस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। हाँ, सरकार के आकार पर नियंत्रण और सहकारिता को बढ़ावा दोनों महत्वपूर्ण हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस नक्शे में बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ लाइनें हैं और GST लिखा हुआ एक सोने का सिक्का है। साथ ही 2 जीके बॉक्स भी हैं। देखो, जीके बॉक्स 1 में 100th अमेंडमेंट 2015 की डिटेल्स है। ये भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता या LBA के बारे में है, जिसमें 3 बीघा कॉरिडोर का हस्तांतरण हुआ है। और सोने का सिक्का ऑब्वियसली GST के लिए है। हाँ, जीके बॉक्स 2 में 101st अमेंडमेंट 2016 है। इससे GST या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हुआ, 1 नेशन 1 टैक्स, जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। GST कब से प्रभावी हुआ? यहाँ लिखा है 1 जुलाई 2017। ये तो करंट टॉपिक्स वाले जीके बॉक्स लग रहे हैं एकदम। सही पकड़ा। ये ताज़ा इतिहास के बहुत बड़े बदलाव हैं एग्जाम्स के लिए। सीमा विवाद सुलझा और देश का टैक्स सिस्टम एक हुआ। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में न्याय के तराजू या स्केल्स ऑफ जस्टिस का आइकन है और इस बार 3 जीके बॉक्स दिख रहे हैं। हाँ, ये नई और ताज़ा अमेंडमेंट्स हैं। जीके बॉक्स 1 है 102nd अमेंडमेंट 2018, जिससे OBC आयोग या NCBC को संवैधानिक दर्जा मिला। जीके बॉक्स 2 में है 103rd अमेंडमेंट 2019, जिसमें EWS यानी आर्थिक पिछड़ा वर्ग को 10% आरक्षण मिला। और जीके बॉक्स 3? जीके बॉक्स 3 में 104th अमेंडमेंट 2020 है। इसने SC/ST आरक्षण 2030 तक बढ़ाया और एंग्लो इंडियन सीट समाप्त कर दी। 104 संशोधन में कौन सी सीटें समाप्त की गई? एंग्लो इंडियन सीटें समाप्त की गई। ये लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के तीनों जीके बॉक्स तो पक्का एग्जाम्स में आएंगे। बिल्कुल, सामाजिक न्याय और आरक्षण के नियम यहाँ अपडेट हुए हैं तो ये आते ही हैं। चलो अब आखिरी स्लाइड देखते हैं। इस आखिरी स्लाइड में संसद के सामने एक महिला का सिलुएट बना है और 2 जीके बॉक्स हैं। हाँ, जीके बॉक्स 1 में 105वां अमेंडमेंट 2021 है, जिससे राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार मिला। और जीके बॉक्स 2 में सबसे लेटेस्ट 106वां अमेंडमेंट
2023 है, यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसमें लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। 106 संशोधन में महिलाओं को कितना आरक्षण मिला? 33% आरक्षण। ये 106 अमेंडमेंट वाला जीके बॉक्स तो एग्जाम के लिए सच में सुपर इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही। महिला सशक्तिकरण के साथ हमारा 1 से 106 तक का सफर पूरा हुआ। बहुत ही डिटेल में कवर किया हमने। हाँ, और जाने से पहले मैं यहाँ एक जरूरी बात छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, 1951 में भूमि सुधार से लेकर 2023 में महिलाओं के आरक्षण तक। हमारा संविधान कोई रुकी हुई किताब नहीं है। ये एक जीवित दस्तावेज यानी लिविंग डॉक्यूमेंट है, जो समय और समाज की जरूरतों के साथ खुद को अपडेट करता है। एकदम सही कहा। हमें सच में इस लिविंग डॉक्यूमेंट वाले पहलू पर खुद विचार करना चाहिए कि कैसे ये सभी अमेंडमेंट्स हमारी बदलती ज़रूरतों को दिखाते हैं। तो आज के इस डिस्कशन के लिए बस इतना ही।